Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th की and today we are going to solve some questions. We are going to see how we have to solve the accounting equation. In our last video, we have discussed about accounting equation. There also I have given you an example कि how you are going to record the transaction. But today we are going to solve a question and it will clear your concepts a bit more as compared to the previous video. So watch this video till the end and clear all your concepts related with accounting equation. So as you can see on your screens that there is a question where you are supposed to prepare accounting equation. यानी आपको एक accounting equation prepare करनी है. First transaction कहता है सचिन started business and introduced capital of rupees 1 lakh in cash. सचिन ने business start किया है और capital introduce करी है rupees 1 lakh की cash में. Then second transaction कहता है purchase goods in cash rupees 50,000. Then third transaction purchase furniture from Messrs सम्राट फर्नीचर्स यानी सम्राट फर्नीचर्स एक कंपनी है वहाँ से इन्होंने फर्नीचर परचेज करा है ऑफ रुपीज़ 20,000. देन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 25,000 फॉर रुपीज़ 35,000 अगेंस्ट कैश यानी गुड्स जो थे उनकी कॉस्ट थी 25,000 उसको इन्होंने सेल कर दिया 35,000 में कैश में यानी कैश इसको बेचा है कैश में बेचा है गुड्स को. देन पेड मेसर्स सम्राट फर्नीचर्स एंड कैश जो सम्राट फर्नीचर से इन्होंने खरीदा था गुड्स उसको अब इन्होंने कैश पे कर दिया. So kindly note down these transactions so that it can be easy for you to recognize the transaction and its place, how it is going to be recorded in the accounting equation. So your first transaction was Sachin started business and introduced capital rupees 1 lakh in cash. यानी कि सचिन ने business start किया और 1 lakh rupees as a cash invest करा है capital में. तो सबसे पहले serial number में हम लिखेंगे 1. Then in transaction column, we will write the transaction that is started business with cash or just started business. So this is how we are going to record the transaction. हमने serial number लिखा 1, then started business with cash. Now coming on to this assets column, यहाँ पे assets is equal to liability plus capital लिखा है. तो जहाँ पर हमने assets लिखा उसके नीचे हम एक column open करेंगे यानी वहाँ पर एक नया transaction जो हम ये कर रहे हैं कैश में तो एसेट्स में कैश आएगा बिकॉज कैश जो होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दैट इज़ एसेट फॉर अ फर्म. तो यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन होगा उसके नीचे एसेट्स के नीचे और वहाँ पर आप लिखेंगे कैश. सो नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसेट्स के नीचे मैंने कैश लिख दिया है. अब कैश के नीचे हम लिखेंगे अमाउंट द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस. तो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे गए थे एज अ कैपिटल तो यहाँ पर कैश के नीचे रिकॉर्ड होगा 1 लाख. So now you can see that I have recorded rupees 1 lakh in the column of cash. यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिए हैं बिकॉज 1 लाख रुपीज़ एज अ कैश आया है बिजनेस में. एंड लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जब ओनर इन्वेस्ट करता है कैश टू बी यूज इन फॉर्म ऑफ कैपिटल तो वो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है यानी क्योंकि बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट कहता है फर्म अलग है ओनर अलग है. तो यहाँ पर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपने ओनर को एक एप्रोप्रिएट रिटर्न प्रोवाइड करना. साथ ही साथ जब कैपिटल इन्वेस्ट होती है फर्म में तो जो फर्म होती है वो ओनर को एज अ क्रेडिटर ट्रीट करती है कि हमने उधार लिया एक टाइप से कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है बिजनेस के लिए उधार है वो. तो फर्म क्या करेगी जो कैपिटल है यानी लाइबिलिटी उसके लिए बढ़ रही है वहाँ पर उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगी बिकॉज इट हैज़ टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट रिटर्न टू द ओनर. तो अब होगा कि जो 1 लाख कैश में आए थे ये कैपिटल के लिए आए थे तो आप कैपिटल वाले कॉलम के नीचे भी रुपीज़ 1 लाख को रिकॉर्ड करेंगे. सो नाउ एज आई हैव रिकॉर्डेड दिस थिंग कि कैश में 1 लाख रिकॉर्ड हो गया कैपिटल में 1 लाख रिकॉर्ड हो गया. यहाँ पे जो इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वो क्या हो रही है बैलेंस्ड हो रही है यानी 1 लाख आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी है और 1 लाख आपका राइट हैंड साइड में भी रिकॉर्डेड है और ये दोनों बैलेंस्ड हो गए हैं. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था परचेज गुड्स इन कैश रुपीज़ 50,000. आपने गुड्स परचेज करे रुपीज़ 50,000 में तो आप सेकेंड सीरियल नंबर में रिकॉर्ड करेंगे 2. ट्रांजेक्शन में आप रिकॉर्ड करेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश. सो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जो सीरियल नंबर था वहाँ पे लिखा 2 एंड ट्रांजेक्शन में लिख दिया परचेज गुड्स फॉर कैश. नाउ अब जो गुड्स खरीदे थे हमने उनकी जो वर्थ थी उनकी जो प्राइस था जितने हमने गुड्स खरीदे हैं वो है 50,000 रुपीज़. अब 50,000 के गुड्स हमारे पास आए अगर तो इसका मतलब है हमारे पास से कैश गया बिकॉज क्वेश्चन में जो आपको ट्रांजेक्शन दिया उसमें लिखा है फॉर कैश. तो 50,000 रुपीज़ आपके कैश में से डिडक्ट हो गए. तो आप क्या करेंगे कैश के कॉलम में 50,000 माइनस करके आप शो करेंगे और जब भी हम किसी चीज़ को माइनस के फिगर में दिखाते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में डालते हैं. तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट में 50,000 रुपीज़ हम लिख देंगे.
एट द नेक्स्ट स्टेप हम एक नया कॉलम एसेट्स में खोलेंगे, दैट इज स्टॉक, और उस अकाउंट को ओपन करने के बाद हम स्टॉक के नीचे लिख देंगे 50,000, बिकॉज आपने जो गुड्स परचेज करे हैं। अब देखो स्टॉक क्या हमने पढ़ा था कि स्टॉक क्या होता है, वो गुड्स होते हैं इन विच द फर्म डील्स। तो परचेज अकाउंट में वो गुड्स आते हैं जिनमें फर्म डील करती है। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक जो है वो 50,000 से रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। उसको हम प्लस 50,000 लिखेंगे। अब ये प्लस कहाँ से आ रहा है, वो जो कैश प्लस स्टॉक का साइन है बीच में प्लस, वो प्लस यहाँ पे आ गया। दैट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज में तो कुछ अभी तक चेंज आया नहीं है, तो वो जीरो हो गई। प्लस कैपिटल में भी इस ट्रांजेक्शन में कोई चेंज नहीं था, इसलिए वहाँ पे भी जीरो है। अब नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन और हम बनाएंगे एक न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, न्यू इक्वेशन लिखा ट्रांजेक्शन में, एंड देन मैंने उसको सॉल्व किया जो पहले ट्रांजेक्शन में हुआ है। तो पहले हमारे पास बैलेंस था कैश में 1,50,000 चले गए ड्यू टू परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, माइनस करा मैंने उसको, यानी जो ब्रैकेट में 50 है उसको माइनस करा, तो न्यू इक्वेशन में फाइनल आंसर आया 50। देन क्योंकि स्टॉक हम रिकॉर्ड कर चुके थे 50 का, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, वो 50 एज इट इज आ गया। तो 50 प्लस 50 ये 1 लाख हो गया। अब अगर हम चले राइट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ में, तो लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं था, देयर वाज नो चेंज इन द ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लाइबिलिटीज़ में, तो हमने क्या किया, 0 प्लस 0 करा उसको। तो कैपिटल का जो बैलेंस था यानी 1 लाख प्लस 0, तो 1 लाख आ गया। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है ट्रांजेक्शन सही है, यानी आपने सही किया है, गलत नहीं किया है। देन मूविंग ऑन टू थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या आता है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स फॉर ₹20,000। आपने फर्नीचर परचेज करा सम्राट से, मैसर सम्राट से, और 20,000 रुपीज़ का। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में ये नहीं लिखा है कि इट इज़ परचेज फॉर कैश। तो जब भी अगर ऐसा कुछ किसी का स्पेसिफिक नाम दिया होता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट में खरीदा गया है, यानी ये उधार खरीदा गया है। अब जब हम उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी इस बार अब यूज़ जो है लाइबिलिटी कॉलम का भी होगा। तो देखते हैं इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। नाउ एज यू कैन सी सीरियल नंबर में मैंने लिखा 3 क्योंकि ट्रांजेक्शन नंबर 3 था। देन इक्वेशन जहाँ पर यानी लिखा हुआ है न्यू इक्वेशन के जस्ट नीचे अगर आप देखें ट्रांजेक्शन वाले कॉलम में, तो वहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स सम्राट फर्नीचर। ये M/S का मतलब होता है मैसर्स। जैसे हमें एक सैल्यूटेशन दिया जाता है मिस्टर, मिस, मिसेस, वैसे ही जो फर्म्स होती हैं उनके लिए मैसर्स लिखा होता है। तो ये मैसर्स है, सम्राट फर्नीचर से आपने परचेज़ किया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको या इस ट्रांजेक्शन में ये नहीं बोला गया है कि कैश पेमेंट हुई है, तो इसका मतलब है ये उधार था। तो आपने क्या किया, फर्नीचर का एक कॉलम ओपन करेंगे, बिकॉज अगेन फर्नीचर आपके लिए एसेट है। तो आपने क्या किया, स्टॉक प्लस फर्नीचर। ऊपर टॉप मोस्ट कॉलम में अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा एसेट्स वाले कॉलम में कि मैंने वहाँ पे स्टॉक प्लस फर्नीचर लिख दिया है। अब तो वहाँ फर्नीचर आ गया। फर्नीचर वाले कॉलम में ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने लिखा है प्लस 20,000, यानी 20,000 का फर्नीचर आया। अब हम चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। बिकॉज द फर्नीचर इज परचेज ऑन क्रेडिट, यानी आपने उधार इसको खरीदा है, तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, वो होगी क्रेडिटर्स की। यानी कि जब हम किसी से उधार लेते हैं और हमें उसे पेमेंट करनी होती है तो द पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, जिनको नहीं पता है वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज कॉलम में आप एक कॉलम ओपन करेंगे, यानी कि इसका सब कॉलम दैट इज क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में आप ये चीज़ रिकॉर्ड करेंगे 20,000 की। नाउ अगेन इन दिस केस ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था यहाँ पर कैपिटल पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं था, बिकॉज आपने गुड्स परचेज करे हैं वो भी क्रेडिट में। तो इम्पैक्ट जो पड़ेगा क्रेडिटर्स पे और आपके गुड्स पे, यानी कि आपका जो फर्नीचर आपने परचेज किया था, तो फर्नीचर एंड आपके जो क्रेडिटर्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने क्या किया, फर्नीचर में रिकॉर्ड कर दिया प्लस 20,000, एंड सिमिलरली आपने लाइबिलिटीज कॉलम में एक कॉलम खोला दैट इज क्रेडिटर्स, और आपने वहाँ पे 20,000 रिकॉर्ड कर दिए। कैपिटल के नीचे अगेन प्लस 0 हो जाएगा, बिकॉज इस ट्रांजेक्शन में कैपिटल कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं थी। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अगेन न्यू इक्वेशन, जहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे जो भी इस ट्रांजेक्शन में हुआ है, एंड विल गेट द फाइनल आंसर। सो एज यू कैन सी इन दिस केस जो न्यू इक्वेशन है वहाँ पर क्या हुआ, 50,000 कैश में थे, कैश में कुछ भी नहीं हुआ ट्रांजेक्शन में, तो 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50,000। देन अगेन इन केस ऑफ स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया था, तो 50 प्लस 0 इस ट्रांजेक्शन की वजह से, एंड फाइनल आंसर विल बी 50। देन अगेन इन केस ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर आपके पास बढ़ा, इसलिए आपने प्लस 20 लिखा, तो यहाँ पर हो गया 20। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें एसेट्स की, तो 50 प्लस 50 दैट इज 1 लाख प्लस 20 दैट इज 1,20,000। देन मूविंग ऑन टू लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर्स ओपन हुए थे, बिकॉज आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ी थी, बिकॉज आपने फर्नीचर उधार खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिटर्स का एक कॉलम ओपन हुआ 20,000 रुपीज़ से, और वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। एंड देन बात करें अगर कैपिटल की, तो देयर वाज नो चेंज इन कैपिटल, दैट्स व्हाई देयर इज प्लस 0। तो फाइनल इक्वेशन में जो अमाउंट आएगी वो होगी 20 प्लस
1 लाख। तो इस साइड क्या हो गया 1,20,000 एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1,20,000। अगेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और आप कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सो नाउ इन केस ऑफ द फोर्थ ट्रांजेक्शन दैट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। हुआ क्या कि गुड्स की कॉस्ट थी 25,000, उनको 35,000 में सेल करा गया है, वो भी कैश में। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज 25,000 के गुड्स को आपने 35,000 में सेल करा है। तो जो 10,000 का प्रॉफिट है वो आपके लिए गेन है। इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैपिटल, तो आप उसको क्या करेंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे। एंड सिमिलरली यू विल बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एज पर द इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है मैं उसको हटाकर अब वहाँ पर लिखूंगा 4, यानी सीरियल नंबर हो गया 4। मैंने आपको बताया ना कि नीचे जो अकाउंटिंग इक्वेशन, ये लास्ट में जो आपको न्यू इक्वेशन दिख रही है, ये इसके लास्ट जो हमने अभी करा था यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन किया था उसके बाद की एक न्यू इक्वेशन है। बिकॉज स्पेस यहाँ पे नहीं है बोर्ड में मेरे पास, तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ फोर्थ, यानी कि जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो आएगा और इक्वेशन ये वाली फॉलो होगी जो फाइनल आंसर के लिए हम यूज़ करेंगे। सो एज आई हैव रिकॉर्डेड सीरियल नंबर 4, ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000 इन कैश, यानी कि 25,000 के गुड्स को 35,000 में सेल कर दिया गया। तो पहली चीज़ तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखते हैं। देखिए इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये है कि गुड्स गए 25,000 के, कैश आया 35,000, लेकिन इस पूरे ट्रांजेक्शन में फर्म को प्रॉफिट भी हो गया 10,000 रुपीज़ का, क्योंकि 25 के गुड्स अपने 35 में सेल करें। तो अब देखते हैं कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वील रिकॉर्ड 35,000 इन द कॉलम ऑफ कैश, क्योंकि 35,000 हमारे पास कैश आया है। जो एक्चुअल मूवमेंट हुआ 35,000 का उसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया एज पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि हमारे पास पैसा आया तो ये प्लस 35,000 कैश में रिकॉर्ड हो गया। द नेक्स्ट स्टेप, आपके पास से गुड्स गए यानी स्टॉक आपका कम हुआ 25,000 से, बिकॉज उनकी कॉस्ट यहाँ पे जो लिखी है वो लिखी है 25,000, तो आप माइनस करेंगे स्टॉक में से 25,000। सो एज यू कैन सी मैंने लिखा है प्लस, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 25,000, ये प्लस साइन तो ऊपर से कैरी डाउन हुआ है। और ब्रैकेट में 25,000 का मतलब है कि आपके पास से स्टॉक में से 25,000 के गुड्स जो हैं वो चले गए। फर्नीचर में 0, बिकॉज इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर इन्वॉल्व नहीं है। देन लाइबिलिटी साइड की तरफ अगर हम चलें तो क्रेडिटर्स में 0, बिकॉज इसमें कोई क्रेडिटर्स का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिलहाल। लेकिन कैपिटल में 10,000 रुपीज़ का गेन आप ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 25,000 के गुड्स को 35,000 में सेल करा है। तो जो दोनों का डिफरेंस है, कैश जो आपने रिसीव करा 35 माइनस 25 जो उसकी कॉस्ट थी, तो जो 10,000 रुपीज़ गेन हुआ है वो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे, बिकॉज उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। देन अब हम इसके नीचे करेंगे न्यू इक्वेशन को फॉर्म, और ये जो नीचे आपका लिखा हुआ है लास्ट में जो न्यू इक्वेशन लिखी है ये फाइनल बैलेंस था इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन का, तो इसके अगेंस्ट हम इसको माइनस करेंगे। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन्स एंड आफ्टर ड्राइंग द फाइनल इक्वेशन दैट इज न्यू इक्वेशन आफ्टर 4 ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन की जो इक्वेशन थी वहाँ पे कैश का बैलेंस था 50, अब आपके पास 35,000 और आया इस ट्रांजेक्शन से, दोनों को ऐड किया तो वो क्या 85,000। देन 50,000 पहले बैलेंस था स्टॉक का, वहाँ से 25,000 के गुड्स गए जो ब्रैकेट में हमने माइनस 25 लिखा है, तो 50 माइनस 25 दैट इज 25 वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। देन प्लस फर्नीचर, क्योंकि पोस्ट ट्रांजेक्शन में फर्नीचर में का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो यहाँ पर 0 हो गया था, तो 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। मूविंग ऑन टू दिस राइट हैंड साइड जहाँ पे आपके क्रेडिटर्स हैं, तो इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर्स का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए जो लास्ट इक्वेशन थी 20 प्लस वो 0 वहाँ पे 20 आ गया फाइनली। एंड देन कैपिटल की अगर बात करें तो उसमें गेन ऐड हुआ था, बिकॉज यहाँ पे हमें गेन हुआ था 25 के गुड्स को 35 में सेल करके 1 लाख प्लस 10,000 दैट इज 1,10,000। दिस विल बी द न्यू इक्वेशन। और अगेन अगर आप टोटल करें तो 85 प्लस 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 1,30,000, और आपकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे 1,30,000 है ऑलरेडी, 1,10,000 प्लस 20,000। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट ट्रांजेक्शन दैट इज पेड टू मैसर्स सम्राट। तो आपने मैसर्स सम्राट जिससे आपने फर्नीचर परचेज किया था क्रेडिट में, उसको फाइनली अब आप पे करने वाले अमाउंट, तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप लिखेंगे सीरियल नंबर में 5, देन ट्रांजेक्शन में पेड टू मैसर्स सम्राट एंड देन अमाउंट देखो क्वेश्चन में आपको स्पेशली और कोई अमाउंट तो दी नहीं है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डिस्काउंट एंड ऑल सारी चीज़ें दी होती हैं, बट यहाँ पर सिंपली ये लिखा हुआ है कि दैट पेड अमाउंट टू सम्राट, तो इसका मतलब जो 20,000 रुपीज़ थे वो हम पे कर रहे हैं। तो इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 2 अकाउंट्स में। मैंने लास्ट वीडियो में बात करी तो मैंने बोला था कि दैट यू हैव टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन कि उसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो है 2 अकाउंट्स में, दैट इज ऑन क्रेडिटर्स, क्योंकि आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, एंड
सेकेंड जो उसका इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके कैश पे, बिकॉज आप कैश पे कर रहे हो। तो कैश आपके पास से जा रहा है, आप उसे माइनस करोगे। सिमिलरली आपके क्रेडिटर्स भी आप ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, तो उनको भी आप क्या करोगे, वहाँ पे रिकॉर्ड करोगे और उनको रिड्यूस कर दोगे। तो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे। ओके, एज यू कैन सी दैट कैश में से 20 जा रहे थे, 20,000 रुपीज़ गए हैं, डिडक्ट हुए, तो मैं माइनस का 25 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। देन स्टॉक में कोई चेंज नहीं था क्योंकि स्टॉक में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो स्टॉक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लस जीरो। सिमिलरली फर्नीचर में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो भी जीरो हो गया। लाइबिलिटी साइड में अगर हम आए तो क्रेडिटर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिटर्स आप जो है पूरे पे कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, जो आपके पास लाइबिलिटी चल रही थी 20,000 की, उसको आपने माइनस कर दिया, -20, क्योंकि पूरी अमाउंट पे करी है, दैट्स वाई -20। एंड अगेन कैपिटल में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए कैपिटल में जीरो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस ट्रांजेक्शन विद द न्यू इक्वेशन, जो प्रीवियस इक्वेशन उसके साथ, एंड देन वी आर अगेन गोइंग टू बिल्ड अ न्यू इक्वेशन। तो हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे, दैट विल बी द फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। 85,000 में से 20,000 अपने पे कर दिया, तो 85 - 20 दैट इज 65,000। वो न्यू इक्वेशन रिकॉर्ड हो गया कैश में। देन स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, तो 25 + 0 दैट इज 25,000 एज इट इज़ आपका ब्रॉट डाउन हो चुका है। देन फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं था, तो 20 + 0 था, इट इज़ 20,000। अब लाइबिलिटीज़ की बात करें तो क्रेडिटर्स में आपने 20 पे कर दिए हैं, लाइबिलिटीज़ आपकी कम हो गई, तो 20 - 20 दैट इज़ 0। एंड कैपिटल में अगेन आपका 1,10,000, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 1,10,000 चल रहा था पहले से, और ज़ीरो इफेक्ट था इसका, यानी जो ट्रांजेक्शन आपने किया था पेड टू सम्राट का वो। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।